नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए एक खबर आ रही है, ट्रम्प की तरफ से अपडेट आ रहा है, जिस कारण से मार्केट में थोड़ा रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। तो निफ्टी में कितना गैप हो सकता है, एफआईडी डेटा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अच्छे अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं कल अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग देखिए मिला जुला सा संकेत के साथ क्लोजिंग हुआ। देख सकते हैं ये अमेरिकी बाजार का डाउ जोन्स में 49 पॉइंट्स का तेजी, एसएनपी में देख सकते हैं लगभग 0.39% गिरावट, नैस्डैक में 0.73, स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो लगभग 1.46% की गिरावट के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग मिला जुला संकेत है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। तो ये हो गया अमेरिकी बाजार का कल का क्लोजिंग। लेकिन अभी अभी मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में देख सकते हैं 470 पॉइंट्स का, 469 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिला, यानी 1% का। यूएस 500 में 1% का, यूएस टेक्नोलॉजी में लगभग 1% का, एंड यूएस 2000 यानी स्मॉल कैप शेयर्स में चेक कीजिएगा तो लगभग 1.66% का उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। विक्स में देख सकते हैं 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये करंटली है यूएस फ्यूचर्स का भी करंटली सिचुएशन है। अब देख सकते हैं डाउजोन्स में कैसा रिकवरी हुआ। तो जैसे ही अपडेट आया, न्यूज़ आया, देख सकते हैं एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर है। साथ साथ बताना चाहूँगा ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 5-5 मिनट का, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा ये आपको दिख रहा है। लेकिन हाँ चलिए यहाँ पर अच्छे खासी रिकवरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा एशिया बाजार में, तो एशिया बाजार में अभी भी मिला जुला सा संकेत है। न बहुत ज़्यादा तेजी है, न बहुत ज़्यादा मंदी है। लेकिन हाँ अगर मान लीजिए यूएस मार्केट इसी तरह से रिकवरी करेगा तो यहाँ भी हो सकता है आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाए। ये करंटली अभी सिचुएशन है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे क्रूड के प्राइसेस में, तो क्रूड में मॉर्निंग आवर्स में चेक करते तो 2 से 3% का उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं जैसे ही न्यूज़ आया, अपडेट आया, यहाँ पर देख सकते हैं क्रूड में गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर करंटली देखने को मिल रही है। क्रूड में भी गिरावट है, देख सकते हैं ये गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड का चार्ट आपके सामने में है। तो ये करंटली सिचुएशन है। अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है और जिस कारण से यहाँ पर मार्केट में रिकवरी के संकेत है। हाँ हालांकि अगर चेक कीजिएगा मेटल्स में, तो गोल्ड एंड सिल्वर में फिर से तेजी स्टार्ट हो गया है। खासकर सिल्वर में 2.87% का तेजी है। कॉपर में चेक कीजिएगा तो 0.6, यानी कि मेटल्स में तेजी है। एंड क्रूड में यहाँ पर हल्का गिरावट देखने को मिल रहा है। ये करंटली सिचुएशन है कमोडिटी मार्केट के बारे में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर बाजार में रिकवरी आ रहा है? देखिए बताना चाहूंगा, यूएस स्टॉक फ्यूचर जंप किया है 1% ऑन रिपोर्ट दैट ट्रम्प वेइंग ईरान डी एस्केलेशन। तो अब ट्रम्प चाहते हैं कि युद्ध को खत्म किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। ये अपडेट देख सकते हैं आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये सिचुएशन है। ट्रम्प में एंड ईरान वॉर विदाउट रीओपनिंग स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो बिना स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ओपन किए वो युद्ध को खत्म करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, देख सकते हैं। So US is winding down military campaign after crippling Iran's navy and missiles, leaving Straits of Hormuz reopening to diplomacy and ally। तो इनका कहना है कि हम लोग बिना Straits of Hormuz के अब युद्ध को खत्म करने के लिए राजी हो रहे हैं, तैयार हो जा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर करंटली। और देख सकते हैं अब ऐसा ट्रम्प क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए ट्रम्प ऐसा करने के पीछे क्या है, सबसे पहला चीज स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। जो उन्होंने टाइमलाइन घोषित किया था कि युद्ध को जो रहता हम लोग खत्म कर देंगे 4 से 4 to 6 वीक्स में, टाइमलाइन अब वो देखिए खिंच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, ट्रम्प इज एमिंग टू रैप अप एक्टिव यूएस मिलिट्री कैंपेन इन ईरान विद इन 4 to 6 वीक्स। 4 से 6 सप्ताह में खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अब ये खत्म हो जाए, ज़्यादा खींचना नहीं चाहते इसे। लॉजिस्टिक नाइटमेयर भी देखने को मिल रहा है। क्लियरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफ ईरान माइंस एंड रिस्टोरिंग इट फॉर सेफ कमर्शियल शिपिंग इज अ मैसिव हाईली कॉम्प्लेक्स नेवल ऑपरेशन। या इनका कहना है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को अगर हम लोग चाहेंगे कि फिर से रीस्टोर करें या फिर से खाली इसको ओपन करा दें, तो ये बहुत दिक्कत की बात उनको भी नजर आ रही है। कि बोले कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और यहाँ पर देखिए अकेले वो कर नहीं सकते, इनको भी पता है ये चीज़, बिकॉज वहाँ का जो जोग्राफिकल सिचुएशन जो है ना वो बहुत दिक्कत का है। ये सभी कंट्रीज को पता है। इसलिए धीरे धीरे जो अगर चेक की जाएगा तो अधिकतर कंट्रीज अब यूएस का साथ छोड़ रहे हैं। हम ट्रम्प को भी पता चला है कि मैं अकेला हो चुका हूँ। तो ये अब ये बात बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ये ओपन कराना बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेवल ऑपरेशन है। मिलिट्री असेसमेंट सजेस्ट कर रहा है दैट ट्राइंग टू फोर्स इट ओपन इमीडिएटली वुड ड्राइव यूएस इनटू मच लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट। अगर जबरदस्ती वो ओपन कराने की कोशिश करेंगे तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। ब्लोइंग राइट पास्ट प्रेसिडेंट प्रिफर टाइमलाइन। तो जो चाहते हैं ना कि जब 4 से 6 सप्ताह में युद्ध खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, इनका ये कहना है। साथ साथ अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये भी करंटली सिचुएशन देखने को मिल रही है। अभी इनका नया गेम प्लान क्या है, तो देखिए अभी नया गेम प्लान ये है कि सबसे पहला चीज कि डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू ये काम किया जा सकता है। वाइंडिंग ऑन द वॉर वाइल यूजिंग हैवी डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लेवरेज फोर्स ईरान टू क्लियर एंड रीओपन द स्टेट्स और फ्री ट्रेड दमसेल्फ। इसको डिप्लोमेटिक प्रेशर से
इसको ओपन कराया जाएगा फ्री ट्रेड के लिए। साथ साथ पासिंग द बैटन टू अलाइज, तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनके ऊपर कि अब आप ट्राई कीजिए, आप ओपन करने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज़ है कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, अब हो सकता है यूरोपियन एलाइज के ऊपर ये झुके, गल्फ स्टेट्स के ऊपर होता है ना कि झुक जाए और कहे कि ठीक है आप ही लोग उसको ओपन कराइए, देख लीजिए इसको क्लियर। तो ये यहाँ पर है पासिंग द बैटन टू अलाइज, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ ऑल्टरनेटिव रूट्स एट द सेम टाइम रीजनल लीडर हैव सजेस्टेड बाई पासिंग द क्राइसिस एंटायरली बाय हेवली रीरूटिंग गल्फ क्रूड थ्रू लैंड बेस्ड पाइपलाइन टू प्लेस लाइक द रेड सी। तो ये भी रूट्स को भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये करंटली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रम्प जो है चाहते हैं युद्ध अब खत्म हो, टाइमलाइन पे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं? बिकॉज देखिए खुद ये शेयर मार्केट में है, इश्यू को समझिए। ये मार्केट में कुछ बोलते हैं, मार्केट उसके अनुसार ऊपर जाता है, फिर जोर से गिरता है, इस तरीके से। तो ये ट्रम्प जो रहता है खुद शेयर मार्केट में काम करते हैं, और ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है इनके साथ। हम सीधे अभी ऐसा बोल रहे हैं, बाद में बोल देंगे जस्ट जोकिंग। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी तो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर जो रहता है अमेरिका, हम लोग इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कांट ट्रस्ट ट्रम्प, प्रॉब्लम ये है। और साथ साथ हम लोग कब इन पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रम्प पे कब भरोसा कर सकते हैं? जब मिलिट्री जो रहता है स्टार्ट, वहां से अगर निकलना स्टार्ट हो जाए वॉर जोन एरिया से, कि हम लोग अब जा रहे हैं, और साथ साथ जो उनकी वॉरशिप है वो अगर अमेरिका की तरफ फिर से जाने लगे, तो समझिए कि युद्ध खत्म हो रहा है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं संकेत आ रहे हैं, बस इनके बातों पे भरोसा हम लोग नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। चलिए ठीक है, रिकवरी के तो संकेत आ रहे हैं। कितना रिकवर कर रहा है मार्केट देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट, 200 पॉइंट्स का यहाँ पर तेजी करंटली देखने को मिल रही है। आज चूंकि मार्केट बंद है तो हम लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। अब दिन भर का क्या सिचुएशन रहता है, ट्रम्प अपनी बात पे फिर से अगर यूटर्न कर लेंगे तो फिर ये 200 पॉइंट हो सकता है फिर से खत्म हो जाए। ये करंटली सिचुएशन है। अभी ट्रम्प के बात पे, ट्रम्प के वर्ड्स के कारण यहाँ पर 200 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। मार्केट अपने अनुसार परफॉर्म नहीं कर रहा है, कभी ईरान की बात पे, कभी ट्रम्प के बात पे ये ट्रिगर हो रहा है। ये चीज़ मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है। ये किसी के बातों में अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। हाँ, रिएक्शन तब होना अच्छा रहता है जब मिलिट्री अगर वापस जाता है, तब 200 पॉइंट की तेजी होती है, तो हम लोग इसको मजबूती मानते हैं। चलिए ठीक है, फिर भी 200 पॉइंट्स का तो तेजी देखने को मिल रहा है। ये करंटली देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है, गैप अप हुआ, गैप अप होने का देख सकते हैं, ये भी करंटली है। तो आज हॉलीडे है अमेरिका मार्केट का। आज का ट्रेडिंग कैसा रहता है ना रात के वक्त में, वो मैटर करने वाला है। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। बिकॉज देखिए अभी दिन भर का टाइम बचा हुआ है, रात भर का टाइम बचा हुआ है। कल हम लोगों का जब मार्केट खुलेगा उस समय कितना गैप अप रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो इवनिंग टाइम्स या नाइट टाइम्स का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ एफ आई डेटा को चेक कीजिएगा तो काफ़ी निराशाजनक है। एफ आई ने कैश में 11,163 करोड़ का बिकवाली किया है, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली है, 4,223 करोड़ का यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी हुआ, देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। साथ साथ डीआई ने भी अच्छी खासी बड़ी खरीदारी की है, 14,894 करोड़ का। ये चीज़ मार्केट को बहुत पसंद आएगा, एंड ये मार्केट को हम लोगों को कल के दिन में आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। बिकॉज देखिए बहुत लंबे समय के बाद बड़ी खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये डेटा को मैं बोल सकता हूँ थोड़ा पॉजिटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुआ। अगर मार्केट में एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी स्टार्ट करते हैं पहले, ये संकेत देता है कि हाँ अब वो धीरे धीरे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मार्केट में आ सकते हैं, ये चीज़ है। साथ साथ एडीआर्स में चेक करेंगे तो एचडीएफसी बैंक के एडीआर में 1% गिरावट, विप्रो के एडीआर में 0.48 एंड इन्फोसिस के एडीआर में 3.27% का उछाल देखने को मिला है। एक्सिस बैंक के एडीआर में 0.40% का गिरावट देखने को मिला है। ये करंटली सिचुएशन है एडीआर्स के बारे में। इन्फोसिस के एडीआर में यहाँ पर 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये है करंटली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अमेरिकी बाजार के बारे में, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साथ साथ एडीआर्स की कैसी एफआईडी सब कुछ हम लोगने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।